पास वाली पुलिस को पकड़ सकती हैं, कुछ और कर सकती हैं यार। लेकिन ये जो पूरा मन वाला दर्श देते हैं ना लोग, मेरी समझ में वो नहीं आता यार। मतलब मैं स्पेन में होता हूँ तो यहाँ होता है नो जोरा नो मामा, रोगे नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाएगी, ठीक है। तो आप अगर कुछ नहीं करना चाहते तो आप अडयाला जेल के बाद 1 लाख बंदा इकट्ठा हो जाए यार, लेकिन आप नहीं निकलोगे तो कुछ नहीं होगा सर। ये जैसे पंजाबियों में ये चीज़, मतलब अब मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि पंजाबी सिंधी बलोची हम सब एक हैं और हमारे जिस्मों में से गुद्दा खा रहे हैं ये फौजी। ये ख्वाजा आसिफ का बयान है, ठीक है ना। अब ख्वाजा आसिफ के साथ वो गिद्दे चिमड़ी हुई हैं सारी की सारी, वो उसको सपोर्ट कर रही हैं उसको ऊंचा उड़ाने के लिए, ठीक है ना। तो काइंडली यार समझने की कोशिश करो, तफरके में नहीं हम डाल रहे किसी बंदे को, लेकिन अब क्योंकि जब तक पंजाब नहीं उठेगा कहीं से कुछ नहीं होने वाला। क्या कर लेंगे हम, क्या कर लेंगे। यानी इमरान रियाज आज आया है माशाल्लाह, बाहर आया तो वो उसकी वही गरज चमक थी, ठीक है ना। तो आप लोगों का जज्बा नहीं है कि आप मुसलमान नहीं हो, आप लोगों को इस बात पे यकीन नहीं है कि आपने एक दिन मर जाना है। क्या आपको लगता है कि जो बंदा ये कहता था कि मैं बहुत डरता हूँ वो मरा नहीं है या उसकी कब्र नहीं बनी कभी जिंदगी में? तो फॉर गॉड सेक यार बाहर निकलो यार, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए निकलो यार। बस इतना ही कहना BFT भाई, और क्या कहना है। निज़ाम तो ऑलरेडी है ही नहीं है वहाँ, कोई रेड लाइन ग्रीन लाइन येलो लाइन तो है ही नहीं कि जो क्रॉस करनी है तो ये हो जाए। वो उनके अपने ही कानून है, अपनी मर्जी से उठाए जा रहे हैं और सिर्फ PTI के बंदे उठाए जा रहे हैं। और कानून भी ऐसा अंधा है हमारे मुल्क में कि वो ये भी नहीं पूछ रहा कि ये बंदा अंदर बैठा था तो इस पे अचानक से पर्चे कैसे शुरू हो जाते हैं। फयाज अल हसन चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर पर्चा डाल दिया गया, आप उस कॉन्फ्रेंस की है और वो सारे पाक हो जाते हैं। ये कैसा कानून है यार, ये क्या अंधा कानून है। मुझे समझ नहीं आती बिल्कुल भी, अगर किसी और की समझ में आती है तो ठीक है। ये जब तक आपने यकजहती वाला वो सबक जो बचपन में हमें मामा दादा नानी पढ़ाया करते थे कि वो एक बूढ़ा था तो उसने कहा 5-6 बेटे लड़ते रहते थे, तो उन्होंने कहा कि जाओ लकड़ियां उठा के लेके आओ। वो लकड़ियां उठा के लेके आए तो उन्होंने से एक एक लड़की को उठा एक एक लकड़ी को उसने ऐसे तोड़ दिया और फिर जब वो इकट्ठी की 6-7 लकड़ियां तो उसको जनाब वो नहीं तोड़ सके। और ये हमें तो ये कहानियां, पता नहीं ये कहानियां हैं सारी या वट फ्रॉड किया हमारे साथ, मुझे तो समझ नहीं आती। उनमें से चंद लोग हैं आप जैसे लोग, माशाल्लाह से मुझसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सारे के सारे ज़्यादा मोटिवेशनल लोग हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हर फील्ड में। तो मैं तो एक नकम्मा सा सिपाही हूँ, लेकिन अपने तय कोशिश कर रहे हैं जो हो सकता है। हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं तो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लोगों तक पहुँच रही है, उनका शुक्रिया। तो लेकिन निकलना नहीं है आपने तो फिर कुछ नहीं होना सर, फिर जो मर्जी आप कर लें फिर कुछ नहीं होना। निकलना है आपने तो बात बननी है, वगरना ये भूल जाए ये माफिया वो अपने बच्चों की जंग लड़ रहे हैं सर, वो अपने बका की जंग लड़ रहे हैं, वो उन्होंने जो करप्शन की हुई है उसको रोकने की जंग लड़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर वो अपने बच्चों के लिए सारा कुछ कर सकते तो आप अपने बच्चों के लिए उनके सामने क्यों नहीं डट के खड़े हो सकते। आज मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक बुजुर्ग पेपर जमा कर रहे हैं, उसके साथ मतलब कोई 10-15 लोग जरूर हैं, लेकिन वो SHO को पता नहीं कि उसको गालियां इधर निकल, इधर दफाओ, इधर आप जो इधर आप इधर ये कर वो कर। बड़ा नॉनसेंस यार। हम महजब लोग हैं, हम तो मुसलमान हैं, हमें लोगों को बताना है। या हमारी गाड़ी को रोका जाता है तो पहले सलूट मारा जाता है, हेलो सर अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद कहते हैं डॉक्यूमेंट, तो बड़े प्यार से बुलाते हैं। तो उनका तो एटीट्यूड ही जो पुलिस की वर्दी में होता है उसका एटीट्यूड इतना गंदा होता है। और सेम हालत फौज की है, फौज की कोई ना कोई बीवी आए दिन यूट्यूब पे कोई ना कोई चढ़ा होता है वाकया, मेरा कर्नल बंदा है, मैं तेरी ये कर दूंगी, मैं तेरी वो कर दूंगी, मैं तेरा वो कर दूंगा, यही होता है सर। सो काइंडली आवाम को निकलना है और ये पंजाब के आवाम को निकलना है। अगर खैबर पख्तून वाले लोग कह सकते हैं कि अगर हमारी बीवियों पे बेटियों पे हाथ डाला तो हम सीधी गन कर देंगे, तो कि ये चूतिए लोग क्यों नहीं निकल सकते। मैंने जो बॉडीगार्ड वाले जो इनके पास भी वीगो डाले होते हैं, ये भी गन्नों पे घूमते हैं लेके, ऐसे 6-6 बंदों के डाले जाते होते माड़े बंदे को मुतासर करने के लिए। मैं तो खैर साइकिल वाला गरीब आदमी हूँ, मैंने क्या मुतासर होना किसी से, मुझे तो अपनी ये आज़ाद भी नहीं अच्छी लगती। तो ये कहाँ इनकी गैरत कहाँ मर गई है, किधर गए हैं ये लोग, ये किधर हैं, ये सारे के सारे कमीने किधर हैं, ये सारे कहाँ गए हैं ये। तो इनको आप आवाज़ें दें। मैं अपने ताई जो 2-4 वीडियो डाल के आवाज़ें दे सकता हूँ मैं करता हूँ सर, ललकारता हूँ अपने ताई। मेरी ज़िंदगी का पता नहीं मैं हूँ नहीं हूँ। वो ऐसे बुनी है रगे जहाँ की नसें उसने, एक नस टस से मस और बस,
तो मेरा तो ये यकीन है कि आपकी एक नस इधर उधर होती है तो आप या तो फालज हो जाता है या आप मर जाते हो या कुछ हो जाते हो, इतनी सी गेम है बस बंदे की। तो आई फील प्राउड कि मैं जो कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, मुझे कोई गिल्टी नहीं है। मेरी लैंग्वेज से किसी लोगों को इतराज़ होता है तो सॉरी टू से मैं माज़रत चाहता हूँ उन लोगों से, उन बहनों से। लेकिन कुछ लोग उसी किरदार के होते हैं तो उनको उसी किरदार से बुलाना पड़ता है, उनको झंझोड़ना पड़ता है। सो अपने लोगों को कभी कभी तकलीफ होती है मेरी बातों से तो मैं उनसे माजरत खाऊंगा, आपके साथ से आपकी ब्रॉड से भी। लेकिन मुझसे डीमोटिवेशन नहीं हो सकता सर। मैं ऐसा ही हूँ, बिल्ट इन ऐसे ही सॉफ्टवेयर है। अब इसमें अपग्रेड पता नहीं कब आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन खान की ज़िंदगी तक तो मैं लड़ता रहूँगा, या मैं अपनी ज़िंदगी तक मैं तब लड़ूंगा तब तक अगर खान जिंदा है। तो खान अल्लाह ना करे उसको कुछ हो गया तो आई डैम केयर सर। अब मुझे क्या जरूरत पड़ी है अभी पराई आग में झुलसने के लिए, आगे लीडर ही कोई ना खड़ा हो। इतना प्यारा लीडर जो पूरी दुनिया में जाके सारे सदूर के सामने बैठ के कहता है कि हमने एटम बम इसलिए नहीं बनाया, उसको सजा सिर्फ इस बात की दी जा रही है कि हम कुरान पाक। मतलब ये देखें कितने गंदे लोग हैं, कितने गंदे मौलवी हैं, कितने हरामजादे हमारे मस्जिद में बैठे इमाम हैं कि मतलब आवाज़ नहीं उठ रही। ये किधर है ये सारे मौलवियों वाले दाढ़ियों वाले ये जो कुरान पाक मतलब अंदर तो पढ़ाते हैं सीमेंट दी बोरी मोगी जी अल्लाह का घर बनाना, अल्लाह का घर बनाना, अल्लाह नमाज अल्लाह ने कहा मेरे वास्ते क्लीन विछाओ तुसी, अल्लाह ने कितने कहा क्लीन विछाओ। तो उसके लिए वो बकवास करते रहते सारा दिन स्पीकर खोल के, लेकिन ये बात नहीं करते कि अभी जो खान ने कंपलसरी किया था कि 12वीं तक कुरान पाक की तालीम लाजमी करार दी थी, उस तालीम को उन्होंने पहली 5वीं तक वैसे ख़त्म कर दिया ऐसे करके कि नहीं बेसिक तालीम हमारी बेसिक। जब मेरी माँ मुझे बताएगी ना कायदा और ये वो सारी चीज़ें, तो मैं 5-6 पारे 10 पारे पढ़ चुका हूँगा तो मैं आगे चल के कुछ बन पाऊंगा ना। जब मुझे बेसिक ही नहीं पती होगी, जब मैं 5वीं जब क्रॉस करता हूँ तो मेरी उम्र ऑलरेडी 10-11 साल हो गई है, तो 10-11 साल के बाद तो मुझे यूट्यूब चलाना आ जाएगा। उस पर तो मैं नंगे गाने देखूंगा, मैं इंडियन फिल्में देखूंगा, मैं सनी लियोनी ढूंढूंगा, मैं कुछ और ढूंढूंगा। उसके बाद आप कुरान में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं? यानी कुरान पाक तो आपकी बेसिक तालीम है। हमारा पहला जुमला जो होता है उसमें अजान दी जाती है, कुरान पाक अल्लाह अकबर कहा जाता है। कान मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, सॉरी आप बात करें, सॉरी कंटिन्यू करो प्लीज़। आप कंटिन्यू करें, नेक्स्ट आप फिनिश करें प्लीज। फिनिश भाई यही है सर कि मतलब आप बात करें शायद भाई। जिस कंट्री में हमें इस लेवल की और इस्लाम के नाम पे बनाया गया ये जो मुल्क है, इसको ऑनलाइन मुल्क करार दे दो, इसको कोई ऑनलाइन ही है। ये सही खलाई खोते इनको कहा जाता था कि ये खलाई मखलूक है, तो खलाई पाकिस्तानी कर दो इसको। इस्लामी नहीं है, ये झूठ है, फ्रॉड है। अगर ये सच होता तो पाकिस्तान पंजाब में जितनी मसाजिद हैं 3-4 लाख के करीब मसाजिद हैं पूरे पंजाब में, ठीक है ना। अगर वहाँ जब जुमे वाले दिन लोग इकट्ठे होते हैं वो ही इकट्ठे होके एटलीस्ट जब बाहर निकल आएंगे तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन दे आर ब्लडी सिविलियन, आई एम वन ऑफ देम सर। और वेरी सिंपल मतलब वो हमें यूज़ करते हैं, उनकी अपनी टेरिटरी है फ़ौज की, वो अपनी टेरिटरी में ना किसी को एंट्री होने देते हैं। उनके स्कूल्स अच्छे हैं, उनके कैडेट कॉलेज अच्छे हैं, उनके जनाब ग्रॉसरी जहाँ करते हैं वहाँ मार्ट बहुत अच्छे हैं, उनकी गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, उनको पेट्रोल फ्री है, उनको बिजली का बहुत सारी सहूलत है। और हम ब्लडी सिविलियन है, तो हम ब्लडी सिविलियन अपने आप को गंदा कर रहे हैं। और ये मौलवी हरामजादे जब इनको चाबियां दी जाती थी तो ये खान के खिलाफ निकल आते थे कि 150 का पेट्रोल हो गया, 110 का पेट्रोल हो गया। ये नहीं पता था कि मुल्क कोरोना में सर्वाइव कर रहा है। यहाँ पूरे यूरोप में बूस्ट की थी प्राइसेस, ठीक है ना, हम यहाँ रहते। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि ये गंदे लोगों में हम गिरे हुए हैं, वो अपनी टेरिटरी में तो आने नहीं देते आपको यार। आप एक बार दाखिल भी नहीं हुए तो आप पे मुकदमे डाल दिए गए हैं कि ये जी कायदे आज़म का हाउस था, और कायदे आज़म को वो वैसे डिनाई कर रहा है कि ये हमारा मुल्क ही नहीं है। कायदे आज़म ने अगर कुछ कह दिया तो कौन सा हदीस कह दिया या कुरान पाक से कोई बात कह दी है? तो फॉर गॉड से कि यार इन बंदों को निकालें आप काइंडली यार। मेरी तो नहीं, कोई नहीं सुन रहा बंदा। सर वीडियो देखते हैं, कहते हैं वीडियो पे ये कहते हैं जब कमेंट्स आता है बहुत मज़े की बात की है, वो बहुत मज़े की, मैंने मज़े के लिए बात थोड़ी की है। मैं कब कहता हूँ मुझे फॉलो करो यार? मैंने कभी नहीं कहा आपको। बहुत रेयर होता है कभी कोई मेरा अकाउंट उड़ जाए तो कहना पड़ेगा यार इसको एटलीस्ट 1000 तो दे देना यार प्लीज़ फॉलोवर, ताकि मैं बात पहुंचा सकूं लोगों तक।
तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मेरी बीमारी के पीछे भी यही है। मैं उस दिन भी तकरीर करते मलक की ब्रॉड से निकला था अचानक, तो ये सारा मैटर हो गया। तो मैं 7-8 दिन से बड़ा अजीब सी कैफियत में हूँ, लेकिन काम भी डिस्टर्ब है, घर भी डिस्टर्ब है, और मैं उतनी वीडियो भी उस जोशीले अंदाज में नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन मैं डाल रहा हूँ। मैं मेरी टून वही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सारा दिन घर बैठे गुजर जाता है। तो बस रिक्वेस्ट है यार कि उन मौलवियों तक बातें पहुंचाओ जिन मौलवियों को मतलब ये जो कैप्टन सफदर बाजारों में रोड पे खड़ा होकर कह रहा है कि मैं सब मौलानों को दावत करता हूं कि हम बिस्तरी के लिए जनाब वाला निकाह की जरूरत नहीं हो रहा। नॉनसेंस। किधर है मौलवी ये कुत्ते हरामजादे सारे बड़ी बड़ी दालियों वाले, ये किधर हैं? जब निकलेंगे तो मैं इनके हक में बात करूंगा ना, नहीं निकलेंगे तो मैं तो गाली दूंगा ना। तो अबू जहल ने भी तो शायद मेरा ख्याल दाढ़ी रखी हुई थी, और बहुत सारे यहूदी हैं, उन्होंने भी दाढ़ी रखी होती है, तो हम उनको तो बुरा कहते हैं। सो मैं दाढ़ी मेरा इशू नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो जो गंदे लोग हैं उनको तो हम कंडेम करें ना यार, अपनी अपनी बातों में, अपनी वीडियोस में। ओवर टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त आलमी आपको सेहत एंड कीप अप द गुड वर्क। सॉरी भाई, एक बात है, वो जी अगले दिन बहुत मैंने टिकटॉक पे कोई वीडियो देखी थी, किसी ने लिखा हुआ था कि अगर जुम्मा की नमाज के बाद इन मौलवियों से सवाल जवाब शुरू कर देना तो 90 से 95% जो मौलवी है ना वो मिस्त्रियों के साथ दिहाड़ियां लगाए। जी अनमोल बच्चे, आप ठीक कह रहे हो। यही तो मेरी प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ ये मौलवियों के पास ये इतनी इतनी बड़ी जामे मसाजिद हैं, उनमें 1000-1500 लोग आके जुमा पढ़ते हैं, तो ये जुमे वाले दिन को इज्तिमा रख लें यार। ये बाकी मुनाफकत पूरी कर रहे हैं, तनख्वाहें पूरी दे रहे हैं, और ये जो मदनी है चवल आपका कमीना सा मौलवी हरामजादा, वो अब टिकटॉक पे डबल टैप करवा रहा होता है यार। मुझ में और उसमें में क्या फ़र्क है यार? मतलब भी अगर मेरा, मैं तो एक शेर व शायरी करने वाला बंदा, एक और तरह का लड़कियां बैठी हुई बात, मैं अगर टोटल चेंज हो सकता हूँ तो ये हरामजादा मौलवी के नाम पे फॉर्चूनर ले लिए साइकिल पे ये घूमा करता था, अब डबल टैग मांग रहा होता है यार। ये क्या लोग हैं? कौन लोग हम पे मुसल्लत हो गए यार? हमें करना हमने पड़ेगा। मौलवियों से कुछ सीखा ही नहीं है। हमें अगर किसी बात की, मैं अपना बोल रही हूँ कि मुझे अगर किसी बात की समझ आई है, मैंने इस्लाम को फॉलो करना शुरू किया है या सुनना या समझना शुरू किया है, तो वो मैंने इमरान खान से शुरू किया है। यस ट्रू, ठीक कह रही हैं आप। मैं भी ये बात का डंडोरा पीट पीट के थक गया हूँ कि ईया का नाबूदा का मतलब उसने बताया, हम में से डर उसने खत्म किया, और लोग हमें ताना देते हैं यार तुम ओवरसीज हो, बाहर बैठ के बात, ओ हराम जादे हो, तुम लोगों के लिए बात कर रहे हैं, हमारा कोई स्टेक नहीं है पाकिस्तान में, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई प्लाट नहीं है, हमें कुछ नहीं लेना देना, खसमरा सिर का है ताड़ा पाकिस्तान खड़ के। लेकिन काइंडली बाहर निकलो अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों को बचाने के लिए यार। लेकिन नहीं निकलते, ऐसे सतू पी के सोए हुए हैं, मेरी तो समझ से बाला तार है। और ऐसी गंदी फौज, ऐसी मकरू फौज, ऐसी गलीज फौज जो खुल के सामने आ गई है, खुल के सामने आ गई है कि वो आपके हक में नहीं है, वो आपके हक में नहीं है सर जी। वेरी सिंपल, मेरा स्टांस बहुत क्लियर है अनमोल। तो किसी को एतराज है तो खसमरा सिर का या डैम केयर, मुझे जो बुरा लगता है मैं तो कहूंगा। बैठे रहें। ये मानी साहब का एक क्वेश्चन था, फिर खालिद महमूद के पास आते हैं। और अनमोल सिस्टर ने अभी शुरू में हमें एक स्टोरी बताई थी, तो मैं चाहता हूँ कि चांद भाई आप भी सुने, तो जी शायद वीडियो भी बना सकते हैं। अनमोल सिस्टर आपने रिपीट करना है पहले। ये हमारे छोटे भाई है मानी, जी जी इन्होंने हाथ उठाया था जैसे स्कूल में उठाते हैं, तो इनका पहले क्वेश्चन लेते हैं। बिग रिस्पेक्ट मानी भाई, बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। ऐड करना चाहूँगा चांद भाई, आपने ये चीज़ नोट की है, ये जो बलोच मार्च हो रहा है, हमारे बलोच बहनें निकली हुई हैं, उसको कोई कवरेज नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन इसी के हम दूसरी तरफ देखें तो जो औरत मार्च होता है उसको हमारा पूरा मीडिया भी कवरेज देता है और पूरे इदारे भी उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये चीज़ थी, मैं ये कहना चाह रहा था। मुझे मुझे मानी इस बात का बहुत दुख है, और मैंने इसकी बैकग्राउंड बना के रख ली है। मैंने आज जो रात लास्ट वीडियो डालनी थी यही डालनी थी मीडिया के ऊपर, उनको गैरत दिलाने के लिए कि ये जो इतनी हजारों माएँ बहनें बाहर निकली हुई हैं बलूचिस्तान में, हरामजादो तुम इनके तलवे चाटने के लिए बैठे हुए। ये आज वीडियो, मेरी जो लास्ट वीडियो भी डलेगी वो इसी पे डलेगी, मैंने इसका बैकग्राउंड बना के रखा हुआ है। लेकिन कुछ दोस्त आ गए थे मेरी तीमारदारी के लिए, इस वजह से मैं फिर थोड़ा सा डिले हो क्या गया। भाई वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, फिर भी नहीं कवरेज दे रहे। और कवरेज नहीं दे रहे ना, तो ये मतलब मीडिया जो है ना, ये गंदी मछलियों का बाजार है जिसमें से सड़ान आ रही है, गंदे लोग हैं। मैं इस ब्रॉड पे अपनी लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि बहन बैठी है साथ मेरे, तो मेरा वैसे भी असूल है कि मैं ब्रॉड पे बात नहीं करता उस अपने लहजे में, लेकिन आई विल कन्वे सर, डोंट वरी मनी। अभी खालिद महमूद भाई अगर आप हमारे पास हैं,
आपको बारी देते हैं, उसके बाद अबू हमदान भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं। तो अनमोल सिस्टर पहले वो अपनी वो स्टोरी बता दें, क्योंकि चांद भाई जो है ना, ये इनको माशाल्लाह अगर आप मैसेज देते हैं या अगर कोई चीज़ देते हैं तो ये ज़बरदस्त उस पर वीडियो बनाते हैं और उसका मैसेज दूर तक जाता है। तो आप ज़रा बताएं, वो जो आप बता के साथ जो वर्कर वगैरह जो थे, वो ज़रा उसकी आप बताएं चांद भाई को। जी बिस्मिल्लाह। चांद भाई शायद आपने सुनी हो, वो हमारे पास एक लड़का काम करता था, वो मैं नाम नहीं बताऊंगी उसका क्योंकि प्रॉब्लम है, इसलिए। तो वो हमेशा से हम ये बात करता था कि बलूचिस्तान में या उधर जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमारी अपनी आर्मी करवा रही है, कोई अमेरिकन नहीं है, कोई अफगानी नहीं है, कोई ऐसे नहीं है। वो और साथ वो ये भी बोलता था, और हम उसे ना, वो जब हम आर्मी के खिलाफ, हालांकि वो भी पाकिस्तानी है, जब वो आर्मी के खिलाफ बोलता था तो मेरे हस्बैंड और मैं या हम उसके साथ झगड़ा करना शुरू कर देते थे ना, कि ये क्यों ऐसे बोल रहा है। वो बोलता था कि एक दिन आपको पता चलेगा कि ये क्या करते हैं। वो इतना खिलाफ था। वो पता है, हमें अगले पल में ये पता नहीं होता कि हमारे घर वाले या बहन भाई या बच्चे हमें मिलेंगे, हम घर से बाहर निकलते हैं, पीछे से बम ब्लास्ट होता है, या वो इधर तक बोलता था कि ये आर्मी वाले हमारे घरों में घुस के हमारी माऊ बहनों को तंग करते हैं। आप समझ रहे हैं ना किस तरह से तंग जी करते हैं, जी कि हमारे हम लोगों की इतनी जरूरत नहीं पड़ती कि हम क्योंकि वो स्ट्रांग है। वो बोलता था हम हमारी इतनी जरूरत नहीं होती कि हम इनको रोक सकें। मैं आपकी बात को इंडोर्स करता हूँ, इस बात को। आज से 2-2.5 साल पहले तक, 3 साल पहले तक हम खुद फौज पे कोई बंदा बात करता था तो हम उसको इग्नोर करते थे। हम कहते थे ये तुम गलत कर रहे हो, तो हमारी फौज हमारी है, क्योंकि हमारा लीडर जी भी यही कहता रहा। लेकिन क्या हुआ कि जब लीडर ने उनको इज्जत दिलाने की मजीद कोशिश की कि ठीक है, मतलब हमारी, मुझसे भी जरूरी मेरी फौज है, फौज का एहतराम सही है। जरूरी है। लेकिन जब खान के खंजर घोंपा गया और उसके सामने खुल के सारी चीजें आ गई, सारी की सारी चीजें आ गई, और जब एंड पे रजीम चेंज वाला वो लेटर आया जिसमें फौज को डॉगी कहा गया, कम ऑन डॉगी, तो उसकी गैरत जागी। उसने कहा ऐसे तो नहीं बात चलेगी, मेरे मुल्क को मैं तो इक्वालिटी पे लेके आना चाहता हूँ। बिल्कुल। आपको याद है जब इमरान खान अमेरिका गया था तो वो जो कॉन्सर्ट हॉल था वो 25,000 बंदों का था, तो बाहर भी बंदे थे और अंदर भी। वो एक मोर देन सेलिब्रिटी है, ही इज अ बियॉन्ड द लिमिट बंदा है, ठीक है। तो जी उसने जब खोल के नंगा किया ना इन बंदों को, तो उसके बाद हमें पता चला ये असल रियलिटी क्या है। हम इस बात को इतना सीरियस नहीं लेते थे, ठीक है ना। वो जो बच्चा आपके साथ काम करता था वो बिल्कुल ठीक कहता था। आज हमें पता चल रहा है कि ये कितने गंदे लोग हैं, ये खुद वो के। हम सब जब आए थे ना तो वो हम बड़े खुश थे। तो उसने बोला था, मैं लिख के देता हूँ कि इमरान खान को 3 मैक्सिमम 3 साल, इससे ज्यादा ये रहने नहीं देंगे। बस वो ठीक बोलता था बेचारा, लेकिन बस कभी कभार आंखें खोलने में देर हो जाती है। एक्चुअल प्रॉब्लम है कि कुत्ते का बच्चा भी 10 दिन के बाद आंखें खोल लेता है, खोती का बच्चा भी खोल लेता है। ये जो हमारी नस्ल है, कौम है, ये इनकी आंखें अभी तक नहीं खुल रही। ये प्रॉब्लम है। अभी भी कुछ बेवकूफ हैं जो बोलते हैं। वो हाँ जी, भाई वो बीएफटी भाई, वो आपको मैंने बताया था ना जो हमारी वो वीडियो है। आप कुछ लोगों ने बड़े अजीब अजीब से कमेंट किए हुए हैं उस पे ना, कि ये ओवरसीज आ जाते हैं इधर भौंकने के लिए ऐसे। वो ये इमरान खान ने हमें बताया कि अपने हक के लिए लड़ो, जी। बोलो, रिश्वत नहीं दो इनको, ये कुत्तों को हड्डी नहीं डालो। सर, तब वो कहने की बात यह है कि अभी जितने भी फौज खिलाफ या बयानिया था, इमरान खान ने कभी नहीं उस पर इतना बोला, कभी नहीं बात की। सारे का सारा गंद नून लीग से शुरू है। नून लीग ये बोलती रही है ये सारी बातें, ठीक है ना। अब वो नून लीग उसकी गोद में बैठी हुई है, ठीक है ना। तो कहने का मकसद है ये अब चोर इकट्ठे हो गए। खान ने जितनी बातें की थी वो सारी सच साबित हो गई हैं कि जब मैं आऊंगा ये इकट्ठे हो जाएंगे। चोर सारे इकट्ठे हो गए थे, हो गया। कभी महंगाई मार्च, कभी कुछ, कभी कोई ड्रामा, कभी कोई ड्रामा, ठीक है ना। तो अब कोई नहीं है, लेकिन अब कौम है, कौम अंधी है। लेकिन मेरा ख्याल है मौलवियों को किरदार अदा करना चाहिए, जो हमें कच्चा सपारा पढ़ाते हैं, पक्का सपारा, आधा फाजा पढ़ाते हैं। वो मौलवियों के और भी बहुत काम है। मैं उनको वही छोड़ कह रहा दें। हूँ ना, बस ठीक है, और हम नहीं करना आर्मी के खिलाफ नहीं है, हम पूरी आर्मी के खिलाफ नहीं है, हम जस्ट चंद जर्नल्स हैं या चंद लोग हैं, गंदे अंडे हैं जिनके खिलाफ हैं।
साहब के खिलाफ नहीं है हम। मैम मैं आपको ये बात है ना, ये इस बात को इतना लूप के साथ ना देखा करें, ये जनरल सी बात होती है सबके खिलाफ। जैसे अब कोई बंदा कोई गुजरात का कोई गंदा अंडा निकला है तो हम कहें यार गुजराती है ही गंदे, तो बिल्कुल इसका ऐसे मतलब ही। ये नहीं है कि सारे गुजराती गंदे हैं। वो चंद जिसका जिसके साथ एक अट्रैक्शन हुई होती है, जिसने कोई बात, या फैसला, मैं फैसलाबाद से हूँ बिल्फर्ज बात है, ठीक है ना। जी, तो मैं कोई बंदा गुजरात से हूँ। फैसलाबाद है सारे जुगता मार दे, अब सारे नहीं, बहुत सीरियस लोग मेरी फैमिली में मौजूद हैं, बहुत सीरियस है, वो बहुत नाइस मारते ही नाइस नहीं है, लोग हैं फैसलाबाद ठीक है, में जी। लेकिन मैं मारता हूँ। तो कहने का मकसद है ऐसे नहीं होता, जब हम कोई बात करते हैं तो वो जो टॉप ऑफ द लीडरशिप होती है वो गंदी होती है, लेकिन जो वैसे उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा होता है वो नीचे से हो रहा होता है। वो खुद नहीं आते मारने, उनका हुक्म चल रहा होता है, वो ओबे नहीं करें, वो ओबे नहीं करें, इसमें क्या प्रॉब्लम है। वैसे ही बिल्कुल। वो सामने स्टैंड ले सकते हैं ना। अब ये जो आबद भाई हैं, इनकी ब्रॉड पे मैं बैठा हूँ, ये जब चाहे मुझे निकाल सकते हैं ना। बिल्कुल। तो ये अप टू आबद है कि आबद मुझे ऑनर दे रहा है, मैं बैठा हुआ हूँ, आबद जब कहेगा मुझे निकाल देगा, ठीक है ना। मैं कोई बात इसके खिलाफ करूंगा तो ऐसे ही स्टैंड लेना बनता होता है, ठीक है ना। तो बस वेरी सिंपल। अबू हमदान साहब के पास माइक आता है जी। अबू हमदान साहब और जफर भाई आप भी ऊपर आ जाएं। जफर भाई को रिक्वेस्ट डालिए जी। अबू हमदान भाई जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैंने टॉपिक सुना नहीं जो कि चांद भाई अभी बात कर रहे थे, मैं उसको इंडोर्स करूंगा, उसको मैं लेकर चलूंगा। सर देखे, पहली बात ये है, हमारे मुल्क में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि बलोच इतनी बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में दाखिल हो गया, ठीक है। तो हमें सब छोड़कर उनकी पैरवी करनी चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए बहैसियत एक कौम, क्योंकि हमने देख लिया उनके साथ पिछले सालों क्या होता रहा है, पख्तूनों के साथ क्या होता रहा है, सब हमारे सामने खुलकर आया हो गया। और वही चीज पंजाब में हमारे भाई बहनों के साथ दोहराई गई। कल की मिसाल है जब हमारी एक माँ के गिरबान को हाथ उधर रख कर फाड़ा गया है, ठीक है। तो हम अगर अब ना निकले तो कब निकलेंगे। दूसरी बात हो रही है, ये जो बेगैरत फट्टू लोग हैं, ठीक है, निकलने से जिनकी फटती है, सही है। एक पैगाम खान साहब का जो कल वीडियो आई है, ठीक है, ओवरसीज पाकिस्तानी को, एक मेरी आवाज रिपीट हो रही है जी। पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों को बुलावा आया है कि आप लोग पाकिस्तान आओ और इस इलेक्शन की कैंपेन में आप लोग हिस्सा दो, ठीक है, इस तहरीक का आप लोग हिस्सा बने। तो मैंने कल एक बात रखी थी कि हम सब पाकिस्तानियों को चाहिए कि हम अपनी अपनी टिकट बुक करें, एक डेट हम लोग अनाउंस करेंगे, उस डेट में हम लोगों ने मैक्सिमम हम लोगों ने 7 से 10 दिन का टाइम रखना है, जिसको हम लोगों ने जो स्टार्टिंग डेट होगी उससे हम लोगों ने टिकट्स अपनी बुक करना शुरू करनी है, उसको हम लोगों ने वायरल करना है, हम लोगों ने अलल ऐलान कहना कि हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब हमारी तादाद उसमें, जैसे कि कल इनायतुल्लाह भाई भी कह रहे थे कि 2 से 2.5 लाख भी हो जाती है, पाकिस्तानी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हम लोग एयरपोर्ट्स में वहीं पे हम लोग धरना दे के बैठ जाएंगे, या हम लोग निकलते ही अपने अपने एक जगह पे हम लोग सेफ साइड्स पे हम लोग बैठ जाते हैं। उसके बाद हम लोग एक डिसाइड करते हैं जो पॉइंट हम लोगों ने इस्लामाबाद में हम लोगों ने वहां मिलना है, इस तहरीक में हम लोगों ने शामिल होना है। तो आप जब 2.5 लाख बंदा पाकिस्तान जाओगे तो हर बंदे को लेने एक बंदा तो आएगा ही वहां पे रिसीव करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी तादाद जो है वो 5 लाख तक पहुंच जाती है। जब ये आपकी फोर्सेस 1 लाख बंदे को ये लोग नहीं रोक सकते तो ये 5 लाख बंदों का क्या उखाड़ लेंगे, मुझे ये बताएं आप लोग। इस पर भी कुछ लोग बैठे हुए थे, वो कीड़े निकाल रहे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लोग वो कुछ लोग नहीं जा सकते, कुछ लोग ऐसे हैं उनकी जॉब का ये। ओ भाई, आप अगर बाहर निकले हुए हो, आप क्यों निकले हो मुल्क से बाहर? जॉब के लिए निकले हो। जब आपको बाहर भी जॉब नहीं मिल रही और आप क्या वहां पे झक मार रहे हो बैठ के, आपको निकलने की जरूरत क्या थी? जब अगर आपका मुल्क खुद अपना मुल्क खुशहाल होता, आपके मुल्क के अंदर ऐसी 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 कुदरती मादनियात है आपके मुल्क के अंदर के आप अगर उसका 5% भी बाहर निकाल लेते हैं तो आपके मुल्क का पूरा कर्जा उतर जाता है, आपकी कौम खुशहाल हो जाती है। उस मादनियात को
को ये हरामजादे लूट लूट कर स्मगल कर करके ये बेच के अपने और अपने नाजायज औलादों के पेट पाल रहे हैं, जिस पर हक जो है इस कौम का था, इन कौम के बच्चों का था, जो इनको टैक्स देके अपने पैसों से पालती है। आप अगर आपका मुल्क खुशहाल होता, आपको क्या जरूरत पड़ती है? आप मुल्क के बाहर जाते हैं और आप लोगों के सामने सर झुका के खड़े होते हैं, लोगों की आप घटिया घटिया गालियों का आप लोग बर्दाश्त कर रहे होते हैं लोगों की। क्या जरूरत पड़ती? क्यों नहीं आप निकलते हो? क्यों नहीं आप एक स्टेप लेते हो? यही मैं कल बात कर रहा था भाई, आप हमेशा फर्स्ट स्टेप लेने से क्यों डरते हो? कोई बात करे तो 100 उसमें कीड़े निकलना शुरू हो जाते कि भाई ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा किए तो ये कौन करेगा। भाई आप लोग पहला स्टेप तो लो, आप हरकत तो करो। ये जो बलूचिस्तान से लोग उठकर वहां पहुंचे हैं, आप लोगों ने नहीं देखा इनके साथ क्या होता रहा है? जब ये लोग बात करते थे या सर उठाते थे, इनके साथ क्या होता रहा है? फिर भी उन लोगों ने खौफ के बुत तोड़े और वहां से वो लोग निकल के पाकिस्तान आपके इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। आप लोग किस खेती में मूली हो? फिर क्यों नहीं निकलते आप लोग? जी ओवर टू यू सर। जी खालिद महमूद भाई, आप काफ़ी देर से सुन रहे थे। जी खालिद महमूद भाई, आपके पास माइक आता है, बिस्मिल्लाह। GFT भाई बहुत शुक्रिया, और चौधरी मुदस्सिर और चांद भाई और मेरे बड़े ही प्यारे, जिनको मैं सुनना बहुत पसंद करता हूँ, डॉक्टर अली डोगर, दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं हमदान भाई आपका आपकी गैर मौजूदगी में भी शुक्रिया अदा किया, हक परस्त का भी और मानी भाई का भी एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जब ज़बान बंद कर दी गई थी तो आपने कुफल खोलने की ज़बानों के से कोशिश की, आप लोगों ने आइडिया भी भेजी, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। BFT भाई सवाल भूल गया, मैं इसी तरह चलूँगा आगे कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। और साथ ही दूसरा भी कर दूं कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जैसा कि मैं इधर से ही शुरू करता हूं और मुख्तसर टाइम में कंक्लूड करूंगा इंशाल्लाह, 1.5 से 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तो अगर आधा मिनट ज़्यादा लग गया तो मैं उसके लिए माजरत हुआ हूँ। अच्छा, अगर इसी तरह के हालात रहते और जब तहरीक आज़ादी शुरू हुई थी, मुस्लिम लीग नून और कांग्रेस ने जब तहरीक आज़ादी का आगाज़ किया तो यही हालात रहते और आवाम ना निकलती, लोग ना निकलते, कौम ना निकलती, मुसलमान ना निकलते, तो आज पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में ना आता। शायद आज हम पाकिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में होते या किसी न किसी मकबूजा मुल्क में होते। वजह यह थी कि हज़ारों जानों की कुर्बानियाँ दे दी गईं और कई औरतों की इज़्ज़तें लुटीं, और तब जाकर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, क्योंकि खून गलियों और नालियों में बहा। तो पाकिस्तान को खून से सींचा गया। खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। आज अगर हम एक आज़ाद, नाम नहाद आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह है इसकी कि वो थी कुर्बानी। अजदाद ने कुर्बानी दी, हमें एक अलहदा वतन दिया और वतन की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर रखी गई, और फिर उसके बाद हमें लीडरशिप से महरूम कर दिया गया। जो भी लीडर आया उसको या तो गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया, या तख्त-ए-दार पर लटका दिया गया, या उसके गले में गद्दारी का तोग लटका कर उसको गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया। ये हमारी बदकिस्मती रही, जिनसे हम प्यार करते रहे दरअसल वही आस्तीन के सांप निकले, और उन्होंने ही हमें लीडरशिप से भी महरूम किया और पाकिस्तान की तरक्की को भी रिवर्स गियर लगाए रखा। दुनिया चांद पर पहुंच गई और हम पाताल में जा रहे हैं। तो आज एक बार फिर पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की ज़रूरत है। पाकिस्तान आज एक दफ़ा फिर ग़ुलामों का ग़ुलाम बनकर ठहरा हुआ है, जहाँ पर कलमा हक कहना और अपने हकूक़ के लिए निकलना मुहाल हो गया है, नामुमकिन हो गया है। अगर कलमा हक बुलंद किया जाए या अपने हकूक़ की खातिर आवाज़ बुलंद की जाए तो गोली सामने से आकर सनसनाती हुई गोली आकर सीना छलनी करके चली जाती है।
कई लोगों को शहीद कर दिया गया, ज़ख्मी कर दिया गया, कोई पुरसान हाल नहीं, ना आईन है ना कानून है। तो आज एक बार फिर पाकिस्तान को दोबारा उसी जद्दोजहद की ज़रूरत है और उसी खून की ज़रूरत है जो कि हमारे अजदाद ने पहले बहाया था आज़ादी के लिए। पाकिस्तान का ख्वाब भी देखा गया, पाकिस्तान की उस ख्वाब की ताबीर भी हो गई, अब उसकी तकमील होना बाकी है। मैंने एक शेर पढ़ा कि हज़ारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एक दीदावर पैदा वो हुआ था जिसने आज़ादी दिलवाई थी 14 अगस्त 1947 को। आज एक दूसरा दीदावर पैदा हुआ है, अल्लाह पाक इसको लंबी उम्र अता फरमाए। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि चाहे वो पंजाब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, सिंध हो, कराची हो, जहाँ भी आज हमें निकल कर मुतहद होकर अपनी हकूक़ के लिए, अपनी नस्लों के रोशन मुस्तकबिल के लिए निकल कर इमरान खान के साथ जद्दोजहद करनी है। इमरान खान को क्या पड़ी थी कि वो हमारे लिए निकलता, वो तो हमारे लिए निकला, हमारे हकूक़ की खातिर उसने आवाज़ बुलंद की। और हुआ क्या कि हम जिनके लिए उसने आवाज़ बुलंद की ऐशो आसाइश की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे लिए खड़ा हुआ आज वो पाबंद सलासल है, वो दुखों से भरपूर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। वजह क्या थी? वो उसने पाकिस्तानी कौम की आवाज़ बनना पसंद किया। और ये वाकई बड़ा अजीम जुर्म है इस दौर में ये काम करना। और जुर्म इसलिए है कि ये बेहिस कौम है, मैं बेहिस कहूँगा, जो आज तक नहीं निकले, जो अपने लीडर को आज़ाद करवाने के लिए कम अज़ कम निकलना चाहिए था। मानता हूँ मुश्किल है, लेकिन निकलना चाहिए था। लेकिन आज भी मौका है, आज भी सुनहरी मौका है, आज भी आप निकलें, आज आपको क़यादत मुयस्सर है। खुदा न करे कि कल अगर आप निकलते हैं तो फिर आपको क़यादत मुयस्सर न हो, तो आपका निकलना बेमानी होगा, बेसूद होगा, दर बदर की ठोकरें खाएंगे। जो आपका रहनुमा है, जो आपका इमाम इनकलाब है, उसके बग़ैर फिर आपका निकलना बेसूद होगा, क्योंकि आप ना मंजिल का तयन कर सकेंगे, ना इन चोर चक्कों का किला कमा कर सकेंगे। तो आज भी वक्त है, आज भी इकट्ठे हो जाएं, निकलें एक ताकत के साथ इकट्ठे होकर निकलें और इनकी ईंट से ईंट बजा कर इनको ये बावर कराएं कि हम जिंदा कौम हैं, हम पर फैसले मुसल्लत नहीं किए जा सकते। पाकिस्तान भी हमसे है, इदारे भी हमसे हैं, अफवाज पाकिस्तान भी हमसे हैं। अगर हम ना हुए तो ना अदालतें हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट है और ना ही कुछ हो रहे। मुल्क लोगों से बनता है और लोगों को मिटा देना मुल्क की सालमियत को मिटाना होता है। जी, मैं इधर ही मुख्तसर ख़त्म करूँगा, क्योंकि अली डोगर भाई भी मौजूद हैं, ज़फ़र इकबाल भाई भी मौजूद हैं, मेरे लिए दोनों सीनियर हैं, और चौधरी मुदस्सिर आपका भी एक बार फिर शुक्रिया। तो ओवर टू यू जी BFT भाई, क्योंकि पहले भी काफ़ी टाइम लिया जा चुका है, तो मैं मज़ीद ज़्यादा टाइम लेने की कोई मसला नहीं है जी। ज़फ़र इकबाल भाई के पास आते हैं और अली भाई के पास टाइम कम होता है, तो इन दोनों को पहले टाइम देते हैं, फिर इंशाल्लाह सब भाइयों को। जी ज़फ़र भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगेन मैं असल में वापस आया, इसलिए इस वक्त आपको पता है मैं ज्वाइन नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी मैं आया क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर के इलेक्शन कमीशन जो है वो भी फॉर्म नहीं दे रहा PTI के मेंबरान को स्क्रूटनी के लिए और जमा करवाने के लिए। हालिया पता चला है कि कुछ अहबाब से फॉर्म छीन कर पुलिस वाले भाग गए। तो उनको बड़ी कुछ भाड़े भी हैं। हाँ जी, उनको बड़ी दिक्कत आ रही है फॉर्म लेने में और जमा करवाने में। तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, आप अपने अपने इलाका जात और अपने अपने जानने वालों को ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। ये सेम फॉर्म जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, उसके आप जाएंगे तो फॉर्म वाली साइट पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करें, ज़्यादा डाउनलोड करें। और जैसे मैंने शुरू में बताया है कि वहाँ पे जिस बंदे ने भी कागज़ जमा करवाने हैं उसका जाना ज़रूरी नहीं है,
उसका सिर्फ एक अच्छा पैनल होना चाहिए वकला का, वो उनको भेजे और जमा करवाए। और साथ में मोहम्मद बशीर पर हमला होने के साथ साथ जज मोहम्मद बशीर पर जब जो हमला हुआ है उसका मैंने जिक्र आप लोगों के साथ पहले किया है। साथ ही अभी थोड़ी देर पहले जस्टिस चीफ जस्टिस जो एक्स है हमारा साकिब निसार, उसके घर पे दस्ती बम के साथ हमला किया गया लाहौर के अंदर। उस पे हमला वही तरीकाकार इस्तेमाल किया है जैसे वो मोटरसाइकिल पे आते हैं, तो उन्होंने हमला किया जिसमें सिक्योरिटी का एक बंदा जो है वो ज़ख्मी हुआ है। और साथ में उससे रेंजर की जो सिक्योरिटी थी वो कुछ अरसा पहले ही वापस ली गई है। आप खुद हिसाब लगा लें कि ये क्या करना चाह रहे हैं। तो बाकी जो बात की है चांद भाई ने, उस पर शॉर्टली कमेंट करूंगा। वो मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी मेंढक और प्रोफेसर की, वो सब लोगों ने सुनी होगी। जिन लोगों ने नहीं सुनी तो भाई एनर्जी हम ज़ाया कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ अहबाब सिर्फ ब्रोडों पे बैठ के अपनी वीडियो बनाते हैं और सिर्फ बात करते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली ग्राउंड पे भी काम करें, फंड भी करें, ग्राउंड पे भी काम करें। सिर्फ यहाँ पे टिकटॉक पे बैठ के आपकी रीच बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप ये समझते हैं कि आप टिकटॉक पे सिर्फ वीडियो बना के अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं तो ये बहुत कम है। आपके पास टाइम बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। वो अपने सिर्फ ना वोटर के साथ रब्ता रखें बल्कि फ़ंड भी जमा करवाएं, जो BFT भाई हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। तो बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने का। फिर मैं इंशाल्लाह तकरीबन 1 घंटे के बाद आप लोगों के साथ ज्वाइन करूंगा। ये मेन जो मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता कि इलेक्शन कमीशन का फॉर्म आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे मुयस्सर है, वहाँ से डाउनलोड करें और अपने कागज़ ज़रूर जमा करवाएं। जी बहुत शुक्रिया। भाई जाने से पहले मेरी को दे दें, मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, दोनों में स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कैसे डाउनलोड करना है, तो एनीबॉडी कैन डाउनलोड। एक नज़र भाई ने बनाई है और एक किसी और भाई ने, तो दोनों पड़ी हुई हैं। तो जितना भी हम उसको पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि टाइम 24 मेरे ख्याल से आवर रह गए हैं, तो जिनके पास वो फॉर्म वगैरह फाड़ दिए हैं, तो वो दोबारा वहाँ से डाउनलोड करके ना, अब जाने की ज़रूरत नहीं है जैसे आपने बोला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसको जितना भी हम सारी रात अगर प्रमोट करते हैं, क्योंकि फॉर्म उनको मिल जाए, इलेक्शन उन्होंने ज़मीन पे लड़ना है, हम तो यहाँ UK में बैठे हैं या यूरोप में। तो प्लीज़ ये जितने भाई बहन देख रहे हैं, तो वो वीडियो अपने भाइयों से, अपने लोगों से शेयर करें, कि जाके उनको बताएं कि भाई वो ज़रूरी नहीं है कि सुबह तक वेट करें कि वो दरवाज़ा खोलेंगे ना खोलें। तो आप डाउनलोड करके फिल करके, जैसे जफ़र भाई ने बोला है। जी बिग रिस्पेक्ट जफ़र भाई। जी सिर्फ एक बात करके बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। एक कि मैं आप लोगों के पास क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा क्योंकि आपके साथ अली डोगर भाई बैठे हैं तो वो इस पे रोशनी भी डाल देंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 5 दिन की तगदो के बाद एक ऑफिशियल के साथ मुलाकात की है और वहाँ के जो साफ़ी हजरात हैं वो सवालात कर रहे हैं कि इसको हमारे ऑफिशियल से मुलाकात क्यों करनी पड़ी। वो अपने लोगों से पूछ रहे हैं, वो कांग्रेस के लोगों से पूछ रहे हैं कि इसने हमारे मिलिट्री के साथ मुलाकात करनी थी, ये हमारे ऑफिशियल्स के साथ क्यों, ये जो सियासतदान हैं उनके साथ क्यों अपना मुलाकातें कर रहा है। तो काइंडली इसी तरह ख़ुद भी आवाज़ उठाएं। ये जो 5 दिन की तगो-दो के बाद एक बंदा उसको मिला है, उसका भी ववेला पड़ चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये कह सकते हैं कि आप लोगों की ही वजह से ये उन लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंची है कि लोग तंग हैं इन लोगों से, तो वो सवालात उठा रहे हैं। साथ में उसी सवाल के साथ जो वाइट हाउस का नुमाइंदा था उससे साफ़ी ने सवाल भी किया है कि ख़ान साहब तो अंदर हैं, उनकी जमात ने एक ऑनलाइन जलसा किया है, उसके दरमियान भी इन लोगों ने उनका इंटरनेट बंद कर दिया है। तो उस बंदे के पास भी कोई जवाब नहीं था, उन्होंने सिर्फ जनाब ने ऐसे ही टाला क्योंकि उनको सब पता होता है। उन्होंने कहा मुझे पता नहीं, लेकिन जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो हर बंदे के पास अवेलेबल होना चाहिए और इंटरनेट तक जो लोगों की पहुंच है वो ज़रूर होनी चाहिए। तो ये आप लोगों का यहाँ पे बैठ के बात करना भी फ़जूल नहीं है, जो मैंने सिर्फ ये कहा कि वीडियोस ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ग्राउंड पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच अली भाई, लव यू हो गया। मैं आपकी बात ज़रूर सुनता लेकिन छोटी को सुलाना है तो इसलिए बहुत शुक्रिया। वेलकम अली भाई, सबसे पहले तो आपका वेलकम। बाकी सब बहन भाइयों को जो नीचे भी सुन रहे हैं, तो प्लीज़ आप साथ साथ में डबल टैप भी करें और एक एक बार ये लाइव शेयर कर दें अपने बहन भाइयों के साथ। जी अली भाई, ओवर टू यू, बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे थोड़ा टाइम दे दें, मैं एक पर्सनल काम कर रहा हूँ, वो हो जाए तो फिर नो रश। जैसे ही आप आ जाए नीचे आप कमेंट कर देना यू अवेलेबल, तो इंशाल्लाह माइक आपको देंगे। जी फिर बारी आती है चौधरी मुदस्सर भाई के पास। वेलकम, काफ़ी देर से आप हमें सुन रहे थे, तो चांद भाई की और अबू हमदान की बात हो रही थी। तो जी चौधरी भाई वेलकम मेरा भाई, बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब सारे भाइयों ਨੂੰ
मेरी तरफों मैं चांद भाई की भी गल सुनी है, जफर भाई की भी, खालिद भाई की भी, ते जनाब बहुत अच्छी गल्लां इन्होंने कीतियां ने। ते मेन ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦਾ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 75,000 ਜਾਂ 80,000 ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ 75,000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 80,000 ਉਹ ਪਸੰਦ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਉਹ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲੇਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ, ਤੇ ਸਰ ਉਹ 75,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ, ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਰਮ ਬਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੀ ਠੀਕ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। जी भाई माइक बंद कर देना अपना। हाँ जी, बात आ रही है अभी? जी आप बात करें अच्छा सबकी सर, ਉਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਅਗਲੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵੋਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦੇਣ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਲੇ ਨੇ ਚੋਰ ਚੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਦਿਫਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, 2 ਲਿੱਤਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਨੇ ਕਰਨੇ ਤੇ 2 ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਾਰਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। मैं तो यही कहना कि निकलना चाहिए वहां। जी सर। रहमत भाई आपके पास आते हैं, सोने से पहले आप हमें अपना क्या कहते हैं सलाम दुआ करके जाएं। बहुत शुक्रिया, आपने काफी वेट किया। जी रहमत भाई आप वापस आ जाएं प्लीज। जी अली साहब आप अवेलेबल हैं? अली डोगर भाई, अच्छा मेरे ख्याल से वो बिजी हैं। तो बात देखें, बिल्कुल आपने सही की है, मगर एक छोटी सी बात मैं बोलूँगा चौधरी मुदस्सर भाई, नाउमीदी जो है ना कुफर है, हम मुसलमान हैं, तो मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ और मैं इनकरेज भी सब लोगों को करता हूँ। देखो अगर आपको सामने भी लग रहा है ना कि ये काम मैं नहीं कर सकता, फिर भी अल्लाह मियाँ पे आप भरोसा करो और उसको कोशिश करो, हो या ना हो वो अल्लाह मियाँ पे छोड़ दो। अल्लाह मियाँ उसको कामयाब करेगा या फेल करेगा, मगर हमने मेहनत पूरी करनी है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ स्पोर्ट्स की, ठीक है ना। आप सब लोगों ने भी कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज़िंदगी में खेला होगा। तो हम जब स्पोर्ट्समैन किसी चीज़ की तैयारी करते हैं ना, हम ये नहीं देखते कि भाई आगे हमारा मुकाबिल क्या होगा, हम मेहनत करते हैं, अपनी प्रॉपर रूटीन होती है, सुबह दोपहर शाम आप वो रूटीन करते हो और उसके बाद सारी तैयारी करके फिर आप मैदान में उतरते हो। एग्जाम्पल एक बॉक्सर है, वो 4-5 साल अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है, या कोई क्रिकेटर है वो बॉलिंग पे करता है, कोई हॉकी वाला है वो गोल की प्रैक्टिस करता है, जो फुटबॉलर है वो अपनी प्रैक्टिस करता है। तो जब एक्चुअल मैदान में आते हैं ना, फिर उसके बाद वो देखते हैं अपनी उसने मेहनत की है, सामने जो भी उसका खड़ा है, तो फिर अल्लाह मियाँ पे छोड़ देता है। या जो गोरे हैं भी अपने दीनी
तो पॉजिटिव रहना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो बंदे उठा रहे हैं, बट डजेंट मैटर, सारी दुनिया को भी उठा लें आपके टिकट। देखो हमने एक लाइव पे, शायद आप थे जो हमारे पास, वो आए थे पीटीआई के प्रेसिडेंट यूके वाले जो थे, शायद उस ब्रॉड पे आप पता नहीं थे कि नहीं थे। रात को हमारी एक ब्रॉड हो रही थी, सुबह 5 बजे तक वो साहब बैठे थे। तो उन्होंने बोला बाज़ हलकों में हमने 3 बंदे रखे कैंडिडेट, बाज़ पे जहां हमें लगता है कि यहाँ पर मुश्किल है तो हमने 5 बंदे रखे हैं, और जहां हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात है वहां पर 8 कैंडिडेट भी हमारे पास हैं। ठीक हो गया। तो हमारी स्ट्रेटजी है ऐसे इंशाल्लाह। देखो ये भी काम करते हैं, हमने भी स्ट्रेटजियाँ बनाई हुई हैं। और देखो एक काम होता है कि इन्होंने इरादे किए हुए हैं, इनके जो प्लान है, और एक प्लान है वो हमारे अल्लाह अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह से बड़े प्लान दुनिया में कोई किसी की सोच भी नहीं है। ठीक है ना, काम वही होते हैं जो अल्लाह मियाँ ने लिखे होते हैं। तो इंशाल्लाह ये मारधार करेंगे। देखो खान को इन्होंने 4 गोलियां मार दी हैं, वो बंदा खड़ा है, गिव अप नहीं कर रहा। तो हमने तो कोई गोली भी नहीं खाई ना। हमें लोग ज़्यादा बाउंसर मारते बातों के या बाकी, हमें बिल्कुल पसपा नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। इंशाल्लाह हम मेहनत अपनी पूरी करेंगे 8 फरवरी तक। उसके बाद क्या होगा वो अल्लाह को पता है, मगर 8 फरवरी तक मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आपने पॉजिटिव रहना है। लोगों को बोलो, डजेंट मैटर कुछ भी हो रहा है ना, कि भाई हमने हिम्मत नहीं हारनी और हमने मेहनत करनी है। आप गिरोगे फिर खड़े हो जाओ, फिर गिरोगे फिर खड़े हो जाओ। ठीक है ना, आपने मेहनत करनी है। ये किसी न किसी तरीके से अपने कागजात जमा कराने हैं। जैसे मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, बाकी मैंने भाइयों को बोला वो भी वीडियो बना के दे रहे हैं। आप लोग वो वीडियो अपने पेज पे डाउनलोड करो, और अपने हलकों में जो आप MNA MP है या जो कैंडिडेट, उनको बताओ कि ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हो। सुबह तक वेट ना करो कि वहाँ जाके इलेक्शन कमीशन से निकालना है। एक बार आप फॉर्म लेने जाते हो, दूसरी बार जमा कराने जाते हो, बेटर है आप अपना डाउनलोड करो और उसकी कॉपी बना, बल्कि 2-2 डाउनलोड करो। अगर वो एक पुलिस वाला फाड़ देता है तो दूसरा आपके पास छुप के होगा। ठीक है ना, तो तैयारी अब पूरी करें। ठीक हो गया मेरा भाई जी। अली भाई, आई होप यू बैक जी BFP भाई, जी। मैं हिम्मत नहीं आ रही। वजह पता है कि मैं आम आवाम दी कर रहे गल। मैं तो टिकट बुक करा दी है, मैं अज ही कराई है कसम से। ते मैं 1 महीना पहले इलेक्शन तो इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल ग्राउंड दे विच होवांगा। मेरे कोल जो कुछ होया ना, मैं वो इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल करना है। और खान वास्ते यही टाइम है साडा, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पता नहीं आना है कि नहीं आना। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਮ ਦੀ ਗੱਲ करना ਪਿਆ कि जे आवाम नहीं निकलेगी तो मेरा ख्याल इस चीज़ का फायदा नहीं होना सानू। जी। और बाकी आपने बोला टिकट आपने बुक किए, तो अबू हमदान से आप रब्ता कर लें। हम इंशाल्लाह कुछ वर्किंग कर रहे हैं बिहाइंड द सीन, कि ऐसा हो कि भाई कोई इम्पैक्ट हो हमारे जाने का। ठीक है ना, तो अबू हमदान से इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में बात कर, वो आप लोग भाई कोई इम्पैक्ट हो हमारी जाने मैं का। ठीक है ना, तो अबू हमदान से आबद भाई ने रब्ता कर लेना व्हाट्सएप पे जी। ठीक ठीक हो गया ना, तो इम्पैक्ट होगा जी। खुरम भाई वेलकम आपका भी, कामरान अली आपका भी वेलकम, फरिश्ता सिस्टर आपका भी वेलकम, जैन आपका भी वेलकम। अली भाई अगर आप अवेलेबल हैं, आप हमें थोड़ी सी इंडिकेशन दे दें। ओ आगे है, बिस्मिल्लाह अली भाई, ओवर टू यू, बिस्मिल्लाह। अली भाई अगर आप अवेलेबल हैं, आप हमें थोड़ी सी इंडिकेशन दे दें। ओ आगे है, बिस्मिल्लाह अली भाई, ओवर टू यू, बिस्मिल्लाह। कोई सारे म्यूट करें, जो लोग नहीं बोल रहे वो म्यूट कर लें, क्योंकि यही असूल होता है कि अगर आप बोल नहीं रहे तो फिर आप म्यूट रहें। अभी मुझे ठीक लग रहा है यार, बहुत अच्छा। मैंने आज इतना लंबा सुना है, मैं इतनी लंबा सुनता भी नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास सुनने का भी टाइम नहीं होता। आज सुन लिया मैंने, बहुत अच्छी बातें की हैं। चांद ने बहुत अच्छी बातें की हैं, उनके साथ एक सिस्टर भी थी, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें की हैं। लोगों में गुस्सा है, लोगों में गम है, लोगों में एग्रेशन बढ़ती जा रही है। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, लोगों में ब्रॉड पे भी नज़र आ रहा है, पाकिस्तान में भी कुछ ना कुछ इसके असरात हैं। लेकिन आप यकीन करें कि ये जो पाकिस्तान में हो रहा है इस वक्त, ये ऐसा छुपा हुआ था, होता पहले भी था ये, मगर ये ऐसे कैमोफ्लैज करके बैठे हुए थे सारे गासिब, जिन्होंने असल में इस कौम को खाया है, जिन्होंने इस कौम का बेड़ा गर्क किया है, मुल्क को कर्जे के नीचे दबा दिया। ये ऐसे मोमिन शक्ल बना के जो है ना, मासूम बन के हमारे सामने आया करते थे। देखें, अल्लाह की सुन्नतों में से एक सुन्नत पैदा कर देगा, जाल हक व ज़ख्ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। ये हक और बातिल की लड़ाई है, और ये आज से नहीं है, और ये क़यामत तक रहेगी। ये जब से इंसान दुनिया में पैदा हुआ है, खुदा ने उसके लिए इम्तिहान रखे हैं, और इम्तिहानों में से ये भी एक इम्तिहान है कौम के लिए कि अब खड़ा होने का वक़्त आ गया है। अल्लाह कुर्बानी मांग रहा है,
लोगों से इस मुल्क को ठीक करने के लिए। ऐसा अब नहीं हो सकता कि बगैर कुर्बानी के कुछ होगा, क्योंकि 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, कौम सोई पड़ी है। लियाकत अली जो है उनको गोली मार दी जाती है, ये तभी नहीं उठते। इवन ये हमारे दौरे हाजिर में बेनज़ीर का कोई पता नहीं चला किसने मारा है उसको। तो कौम ने बहुत लंबी नींद सोई है। अब वक्त वो आ गया है कि इनको सोने भी नहीं दिया जाएगा। कैसे सोएंगे ये? बिजली तो आती नहीं है किसी के घर पे, बिजली गर्मियों में कौन सोएगा वहाँ पे? सोने भी नहीं दिया जाएगा इनको, और कुर्बानी भी अब जबरन ली जाएगी, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है? जबरन। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि अल्लाह की ज़ात आपको कहती है कि अब तो खून की कुर्बानी हो गई। ये अब बातों की कुर्बानी नहीं है, पैसे की कुर्बानी से ऊपर की गेम हो गई है। अब अल्लाह की ज़ात जो है वो मांगेगी हम सब से कि जाओ जाके दाव पे लगाओ अपनी जान। तो मैंने अक्सर ये आयत जो है वो मैं तलावत करता हूँ कि इंसान को अल्लाह आजमा रहा है, मुसलसल आजमा रहा है, और हर वक्त हम कमरा इम्तिहान में हैं, और हमारी आजमाइश मुख्तलिफ तरह से की जाती है। एक आयत जो बड़ी मशहूर आयत है, बड़े लोगों को ज़ुबानी याद भी होगी कि वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, और हम तुम्हें आजमाएंगे सबसे पहले खौफ से, वलजू व नक्सिम मिनल अमवाल, ये अमवाल की कमी से कि मेरा घर ना चला जाए। जैसे ये जो हमारे लॉयर हैं मरवत साहब, इनका फार्म हाउस उन्होंने उड़ा कर रख दिया। तो नक्सिम मिनल अमवाल व समरात भी छीनने की आपको डर होगा। अब और फिर अनफुसी व समरा, अनफुस का मतलब अपनी जान के जाने का भी डर होगा। इन तमाम चीज़ों से अल्लाह ने मोमिनों को आजमाना है, क्योंकि उनको ग्लोरीफाई करना है। खान साहब का भी इम्तिहान है। खान साहब इस वक्त जेल के अंदर हैं, उनको मुख्तलिफ ऑफ़र कराई जाती हैं कि खान साहब आप यहाँ पे डील कर लें, हम आपको सेफ एग्जिट दे देंगे, या आप यहाँ पे डील कर लें, हम आपकी पार्टी को भी बचा लेंगे, हम आपको कुछ सीटें भी दिला देंगे, हाँ जी, आपकी सियासत भी बच जाएगी। आप एक कहीं आए तो थे ना टेबल पे हमारे साथ। तो इम्तिहान खान साहब का भी है, इम्तिहान अब कौम का भी है। कौम इस वक्त मैं समझता हूँ कि मैसेज तो कौम तक खान साहब ने पहुँचा दिया है, इसीलिए हम बैठ के यहाँ घंटों बातें करते हैं। लोगों को जगा तो दिया है इस हवाले से कि मैसेज सुन लिया उन्होंने कि मैसेज तो आ गया है, लोगों को फ़र्क भी महसूस हो गया है। एक लावा है, उबल रहा है, जैसे आप पानी जो है वो रखते हैं उस आग के ऊपर, तो वो कुछ देर लगता है ना उसको 100 तक पहुंचने में। फिर ऐसे भी लावे हैं जो 1000 सेल्सियस पे काम करते हैं, वहाँ तक भी उनकी हीट होती है। तो ये अब लावा तो उबलना शुरू हो गया है। देखिए लावा ही है ये, हम जो सब बातें कर रहे हैं। ये तो ऐसा इदारा था, इसके मुतालिक तो लोग बात नहीं करते थे। इसको तो होली काओ कहते थे, ये तो होली काओ है, इसके मुतालिक बात ही नहीं कर सकते आप। तो लोगों ने इतना खौफ का बुत तो तोड़ दिया है कि लोग अब बात करते हैं, और उनको भी खौफ है कि यार बात करना शुरू हो गए लोग हमारे खिलाफ। कई लोगों ने उनको कहा कि आपको कहा भी था इमरान खान से पंगा मत लेना, ये वो आदमी नहीं है, ये जो बाकी लोग थे। तो अब वो भी पंगा ले चुके हैं, और कौम भी अब जाग गई है, कौम बातें कर रही है, लावा उबल रहा है। और अब ये लावा उबल कर फटता कब है, ये क्या खान साहब इसको देखेंगे, इस लावे को फटता हुआ उबलता हुआ? तो देख रहे हैं उन्होंने अभी कल भी बयान दिया है कि ये कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। ये ना समझना ये कौम आपको माफ़ कर देगी अगर मेरे साथ ज्यादती हुई तो जज की टांगें कांपी है ना, कोई निज़ाम में हलचल पैदा हुई है कि अगर आप मेरे साथ ज्यादती करेंगे तो कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। और ये उनको नजर आ रहा है कि लावा उबल रहा है। लावा फटता कब है? अब ये कौमों के टर्न होते हैं, ये साइकिल का टर्न नहीं होता जो इंसान अपनी ज़िंदगी में भी देख ले। जैसे बनी उमैया जो थे, जजीर की हुकूमत आपने पता ही है 92 ईयर्स रही थी, लेकिन आखिर में क्या हुआ? फिर ढूंढ के पहले बनु उमैया जो है हमारे नबी के ख़ानदान के साथ ज्यादती करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि बनु उमैया के बाद जब बनु अब्बास आए, उन्होंने फिर पकड़ के बनु उमैया को मारा है। तो ये 92 ईयर्स लगे हैं उनको। फिर अल्लाह ने बनु अब्बास को 500 साल की हुकूमत दी है, जिसको हमारे इस्लाम का सबसे गोल्डन एज कहा जाता है। तो ये लावा तो उबर रहा है, फटना कब है इसने मैं भी देखूंगा, आप भी इसमें हिस्सा डालते रहें।
और इंशाअल्लाह ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि इमरान खान अगर अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ उसी मोहब्बत से अल्लाह के दीन पे कायम और दायम रहे और इनसे डरे ना और डटे रहे, जो कि वो अभी तक डटे हुए हैं, तो इस बंदे का नाम तारीख के अंदर, जैसे आज अर्तुरुल के नाम के मूवियाँ बन रही हैं, या जो हमारी उस्मान सीरीज हम देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी उनसे कहीं कम नहीं है। आप अपना कीप योर हेड हाई। सियासी हवाले से तो हमारे और दोस्त हैं वो बात करते हैं। नमल की फंड रेजिंग हमने की है कनाडा में, मैं कोर टीम में हूँ और मेरा रोल बड़े चीफ ऑर्गेनाइज़र का होता है, ख़ास तौर पे टोरंटो के फंक्शन का। आपको मैं खुशखबरी सुना दूं कि हमने पिछले साल $4,50,000 इकट्ठे किए थे। इस साल हमने पहली दफ़ा नमल मिलियन क्रॉस कर गई है, 1,100,000। ये एक रिकॉर्ड है नमल की यहाँ पे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि लोगों का लावा भी उबल रहा है, लोगों की मोहब्बत खान साहब के साथ और बढ़ रही है और इंशाल्लाह ये बढ़ती जाएगी। आप हज़रात का बहुत शुक्रिया। मुझे अब जाना होगा, आप बातें जारी रखें, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वापस आ जाऊँगा। अली भाई एक छोटी सी 2 मिनट मैं नंबर मुझे जाना पड़ेगा, मैं असल में ओके बीच में कहीं पे रुक के आपसे बात कर रहा हूँ। नो वरी, सी यू जी, कोई मसला नहीं है, यू मोर देन मैं वेलकम। सुन रहा हूँ, वापस ठीक आता है, चलें ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये हमारे पास खलीलुर रहमान साहब आए हैं, खुरम भाई आए हैं और लव पाकिस्तान। तो बारी बारी लेते हैं, पहले खलीलुर रहमान भाई, वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरा भाई खलीलुर रहमान भाई, आप आवाज़ सुन रहे? आवाज़ आ रही है मेरी? आबिद भाई मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ, अच्छा आपकी आवाज आ रही है यार, बड़ी सही क्लियर आ रही है आवाज आपकी। अच्छा, चलिए खुरम भाई के पास जाते हैं। खुरम भाई की भी लगता है कॉल आ गई है, तो लव पाकिस्तान आपको प्रमोट करते हैं स्ट्रेट अवे, आप 3rd नंबर से 1st पे आ गए हैं जी। वेलकम लव पाकिस्तान। लव पाकिस्तान आप हमारे साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। आ गए खुरम भाई, आ गए, इनसे बात करते जी जी, खुरम भाई वेलकम मेरा भाई। खुरम भाई अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ऐसे गुजरा और वो अपने डिबेट को बताएं, क्योंकि मैं बीच में से हट गया था, आई कुडंट सी एनी कंक्लूजन, सो आई लेफ्ट। बना पहले अपने दिन का बताएं, फिर उसका बताएं, और फिर इंशाल्लाह आगे हमारे अपने टॉपिक पे आते हैं। बिस्मिल्लाह जी खुरम भाई। जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आई अभी, आपकी हमने क्या कहा, मिस हो गई आपकी आवाज। आवाज आ रही है यार आपका खुरम, आपको आवाज नहीं आ रही? मैं काट के दोबारा करता हूँ, मुझे आवाज नहीं आ रही सही आप हेडफोन निकालें, डायरेक्ट फोन से बात करें। हेडफोन निकालें, आपका ठीक हो जाएगा। अगर आप हेडफोन निकालेंगे ना तो आपको क्लियर आवाज आएगी इंशाल्लाह। अब आ रही है आवाज खुरम भाई? आई थिंक लगता है उनका हेडफोन का इशू है या उनका म्यूट लगा भाई जी। लव पाकिस्तान वेलकम मेरा भाई, काफी अरसे से आपकी आवाज नहीं सुनी थी। आप बिस्मिल्लाह माइक खोलें, बिस्मिल्लाह। लव पाकिस्तान, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, फरिश्ता सिस्टर आप चाय सब जाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। चाय बनी हुई है, पी रही हूँ। सबको चाहिए तो मैं ले आती हूँ। फरिश्ता चाय के साथ बिस्कुट भी नहीं होते और समोसे भी नहीं होते। बिस्किट तो अपने अपने खाते हैं ना, समोसे भी अपने घर से खाते हैं ना, तो ये तो हर सब। चलो बिस्किट समोसे तो हम घर से खाएंगे, चाय टिकटॉक पे हमें कैसे पहुंचेगी ये बता दें। सारे चाय इकट्ठे पी लेते हैं। ये आप वाइट बंदा हो जो कह रहे हो कि टिकटॉक पे पहुंचाओ, वो सारे तो कहते हैं मिलेगी चाय। मेरी चाय पकती रहती है जब तक ब्रॉड चलती है। माशाल्लाह, मैं चाय पीता नहीं हूँ ना असल में, तो मुझे नहीं पता कैसे मिलती है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मजाक कर रहे थे सिस्टर, आपका दिल से रिस्पेक्ट, आप भाग दौड़ करती है सब खान के सिपाहियों के लिए। जी जी
खैर सर कोई बताएं, कोई न्यूज़ वगैरह है कोई जो कन्वेंशन हो रहे हैं? आज भी कन्वेंशन की डेट तो थी ना गुजरात की, कुछ इंफॉर्मेशन आई है वहाँ पे, हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, मैं आपको एक अच्छी खबर देता हूँ। चलो, गुजरात में जो पाकिस्तान में तो जो हो रहा है इंशाल्लाह वो होगा। हम यहाँ एक दूसरा कन्वेंशन इंशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उसकी अभी क्या कहते हैं बैकग्राउंड में काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह वो जैसे ही कुछ फाइनलाइज होगा आप लोगों से शेयर करेंगे, तो आप लोग तैयारी इंशाल्लाह रखें। और वो आबिद साहब जो है ना, वो इनकी ब्रॉड पे कोई धमाका होने वाला है इंशाल्लाह, अच्छा वाला। गलत ना लेना, कोई दहशतगर्द नहीं है, हम अच्छे लोग हैं। ठीक है ना, जस्ट इन केस कोई रिकॉर्डिंग करके डाल दे कि कोई BFT धमाकों की बात कर रहे हैं, हम पीसफुल लोग हैं। क्यों आबिद भाई? बिल्कुल सही कहा सर आपने। मैं आ गया हूँ, आपका कोई सवाल था, पूछे प्लीज। अच्छा हाँ, अली भाई, एक तो ये था कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे आपने शायद ब्रॉडों पे सुना होगा, हम 2 चीज़ें लेकर चल रहे हैं। नंबर 1 कि 2 साल से कि फॉरेन रेमिटेंस को हम ज़ीरो आउट पे लेकर जाना चाह रहे हैं, और दूसरा था ओवरसीज़ का, और दूसरा था कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ज़ीरो कर